अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे थे सोने तमन्मुने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी दोस्तों, ये नारान बाज़ार के मनाज़र हैं और नारान बाज़ार में आप लोगों के क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं, जिसके मैं हर किसी को इंडिविजुअली जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन इस पे मैंने कहा चलें वीडियोस बना दें। इसलिए मैं कहता हूँ कि कमेंट्स में आप बताया करें कि आप किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है आपकी, ताकि उसी बेस पे आपकी फिर वीडियो बनाई जाए। तो बिल्कुल आपके ज़्यादातर सवालात ये थे कि क्या इस वक्त नारान बाज़ार में जो होटल खुले हैं उनके किराए मुनासिब हैं, और कौन-कौन से होटल हैं जहाँ पर जाकर ठहरा जा सकता है, कौन-कौन से होटल एक्टिवेट हो चुके हैं। तो आज की वीडियो इसी बारे में है, जिसमें हम आपके साथ डिटेल के साथ बात करेंगे कि नारान बाज़ार में इस वक्त की ताज़ा तरीन सिचुएशन क्या है, क्योंकि मैं अभी कल ही वापस आया हूँ नारान से, और नारान की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों से गुज़ारिश है कि आप लोग जो हमारी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का मैसेज मिल सके और इन्हीं वीडियोज़ की रोशनी में फिर आप अपना टूर प्लान करें। देखें, बात ये है कि नारान बाज़ार है और नारान बाज़ार में आप देख सकते हैं कि सफाइयाँ हो रही हैं, और काफ़ी सारे जो होटल हैं वो आकर उनके मालिकान ने खोल तो दिए हैं, लेकिन कोई भी होटल है या कोई भी दुकान है या कोई भी रेस्टोरेंट है, वो जब 6 माह बंद रहता है तो उसको दोबारा आकर खोलने में फिर काफ़ी वक्त सर्फ होता है, क्योंकि सबसे बड़ा जो मसला होता है उनका पानी का मसला होता है। पानी के पाइप उनके फट चुके होते हैं या बंद हो चुके होते हैं। तो सबसे पहले पानी को बहाल किया जाता है, उसके बाद सफाइयाँ की जाती हैं। 6 महीने यहाँ पर होटल जब बंद रहता है तो अंदर से अक्सर टॉयलेट टूटी होती है या टाइलें टूटी होती हैं, या फिर मुस्लिम शावर नहीं काम कर रहा होता, पानी सही तरह नहीं आ रहा होता पाइप्स में। ये सारी चीज़ें ठीक करने में सबसे पहला प्लम्बर का काम, दूसरा रंग का काम किया जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो सी हैं वो डिस्टर्ब हुई हुई होती हैं। उसके साथ-साथ फिर दूसरा काम होता है सफाई-सुथराई का, यानी कि क्लीनिंग का मराइल जो है शुरू हो जाता है। बेडिंग, बाकी चीज़ें जो सी हैं वो फिर निकाली जाती हैं, उनको धूप लगाई जाती है, और फिर ये सारा सीन जो है वो तैयार होता है। इस वक़्त देख सकते हैं आप कि कराची जनरल स्टोर, बड़ा मशहूर जनरल स्टोर है, ये ओपन है। इसके अलावा यहाँ पर जी सैफुल मुलूक होटल ओपन हो चुका है। रॉयल होटल मैं गया था तो इंशाल्लाह वो आप जब जाएँ तो ओपन हो चुका है, यानी कि अच्छे होटलों में रॉयल होटल ओपन है, डिमांची ओपन है। इसी के साथ-साथ ये मून रेस्टोरेंट ओपन है, लेकिन इसके साथ-साथ ज़ैली इसके जो रेस्टोरेंट है, हाफ़िज़ रेस्टोरेंट, सरफ़राज़ वाला सरफ़राज़ कबाबिया, ये भी आ चुके हैं। तो अभी आप जब आएँगे तो आपको वो भी जो खाने-पीने की चीज़ें हैं वहाँ भी मुहैया की जा सकती हैं। इसी मून रेस्टोरेंट के साथ गली में अंदर चले जाएँ तो आगे चलकर मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त एक जिसे मैं खुद भी रहा हूँ, अपार्टमेंट्स हैं। जो अपार्टमेंट्स आप डिमांड करते हैं, तो आएँ पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर आगे चलकर बाज़ार की सूरत-हाल दिखाएँगे। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बड़ी शॉर्ट सी ये इसकी डिटेल दे रहा हूँ, बाद में डिटेल वीडियो भी इसकी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये मून रेस्टोरेंट के साथ अंदर जाने वाली गली है, जिसमें हर किस्म की गाड़ी कोस्टर तक अंदर चली जाती है, और यहाँ पर पार्किंग की भी बड़ी अच्छी सहूलियात हैं। ये गली सीधी आगे जाकर आगे हाफ़िज़ रिज़ॉर्ट और कोनार रेस्टोरेंट की तरफ, कोनार होटल की तरफ भी जाती है, लेकिन उससे पहले ये बड़ी ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है जो कि फ्लैट्स पर मुश्तमिल है। कोई अक्सर दोस्त हमसे पूछते हैं कि जी कोई फ्लैट टाइप हो, तो इसमें 2 कमरों का भी सेपरेट आपकी अकोमोडेशन मिल सकती है, 3 कमरों का फ्लैट भी है, और सिंगल कमरा भी अवेलेबल है। तो टोटल ये 10 रूम है, कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है। अगर ये आपको चाहिए हो तो रीज़नेबल प्राइस में तमाम सहूलतों के साथ और खूबसूरत व्यू के साथ आपके लिए अवेलेबल होगी। ये इसका सामने फ्रंट है, ये नीचे इसकी पार्किंग है, और सामने भी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं खैर, लेकिन एक अपनी पार्किंग भी है। ये आप देख सकते हैं कि ऊपर अभी ये रंग शंग का हम खुद लेके गए हैं, रंग अभी होना है, बाहर से व्यू शो बड़ा फिट हो जाएगा, और अंदर चल के भी आपको दिखाते हैं कि अंदर इसके रूम वगैरह कैसे हैं, और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे। ये देखें, इसी एक्वा गाड़ी पे हम गए हुए थे कि यहाँ आपको एक घर जैसा मॉल मिलेगा, और आपको इसके टेरेस पे या आगे उस पे आपको खाना शाना पकाने की भी हमने हमारे जो लोग जाएंगे उनको परमिशन होगी, क्योंकि लोग अक्सर फिर ऐसा पता क्या वहाँ पर बादशाह लोग हैं ना, गन डाल देते हैं, तो इसमें सफाई सुथराई का बड़ा प्रॉब्लम होती है। तो इसमें आप नीचे भी ये जिधर इनका अपना किचन वगैरह भी है, वहाँ पर भी आप खाना पका सकते हैं, वैसी बात नहीं। इनके जो कमरे हैं वो भी बड़े कमरे हैं, जिसमें एक मास्टर बेड है और साथ सिंगल बेड भी है। उसके अलावा वाशरूम भी साफ़ सुथरे हैं, कपबोर्ड वगैरह भी मौजूद है,
और इसमें इंग्लिश और दूसरी दोनों टॉयलेट्स भी हैं। नया है, सेटअप है, पिछले साल को थोड़ा सा चला था लेकिन अभी अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पर आपको इंस्टेंट गीज़र है, गर्म पानी भी अवेलेबल होगा, लेकिन वो हिसाब से फिर बात यही कि चार्जिंग है। अभी यहाँ पर बिजली का प्रॉब्लम चल रहा है नारायण के अंदर, अभी तक वापडा नहीं है, तो ये जनरेटर चलाते हैं। जनरेटर की स्पेसिफिक टाइमिंग है, जारी सी बात है, इतना महंगा पड़ता है, इकट्ठा ज़्यादा जनरेटर चलाया नहीं जा सकता। ये देख सकते हैं कि ये इस वाशरूम सारे ही जितने भी हैं आपके हैं कमरों के साथ वो ज़बरदस्त हैं। और इसी तरह इनमें एक बड़ा कमरे वाला भी इनका पास सेटअप मौजूद है, जिसमें आपके 5 से 6 बंदे भी आ सकते हैं। तो अच्छा वेरिएंट है, जब भी दोस्त आना चाहें हमसे रब्ता करें, हम आपको मुनासिब रेट में इसमें बुकिंग करा के देंगे। और सामने दरिया का व्यू है, यहाँ से पैदल अगर आप जाए तो हार्डली 1 मिनट की वॉक है और सामने आपका दरिया भी आ जाता है। अच्छा जी, एक बार फिर बाहर मेन बाजार में आ जाते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये अब फास्ट फूड की भी एक ओपनिंग हो चुकी है, और साथ ये पान सिगरेट का खोखा भी है, अवेलेबल है। ये आगे यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के होटल्स आपको नज़र आ रहे हैं जो कि ओपन हुए हुए हैं। साथ पुलिस की चौकी भी जो सी है अपनी सिक्योरिटी के लिए, वो भी ऑन ड्यूटी हैं, लोग मौजूद हैं यहाँ पर। और इसमें राइट लेफ्ट के जितने भी होटल्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा तो अब ओपन हो चुके हैं, और बाकी जिन पे अभी काम बाकी है वो अभी ओपन आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ-साथ हो रही हैं। ये यहाँ पर आप लेफ्ट साइड पे देखें, एक उसमें ये इरम होटल है, इसके साथ-साथ ये ड्राई फ्रूट वाली दुकान है। तो ये जितने भी लोग हैं अपने काम-काज उनसे हैं उसमें मसरूफ़ हैं। होटल रिवर व्यू है अंदर, ये इसकी गली में भी काफ़ी 2-3 होटल जो से मैंने देखे हैं कि वो अब ओपन हो चुके हैं। मैं इस गली में अंदर नहीं गया हूँ, लेकिन बाहर मेन पे आप सिचुएशन देख सकते हैं कि दुकानें खुली हैं, सफाई हो के उसमें जो हो रहा है, काम-काज भी हो रहा है। और ये पार्क व्यू होटल, होटल पार्क और न्यू पार्क होटल, या बस ना पार्क होटल है ये, ठीक है ना? तो उसमें ही आप देख सकते हैं कि वो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा खड़ी हुई थी, तो वो तो बिल्कुल ऑलमोस्ट फुल था। इससे नीचे नारायण बाज़ार नारायण के स्टार्ट की तरफ अगर हम आएँ, तो इधर भी काफ़ी सारे होटल जो से हैं वो मेन पे ओपन हैं, जिनमें एक तो ये है अपना शहरोज भाई का होटल हैप्पी स्टेन होटल खुला हुआ है, और इसके साथ साथ ये आप लेफ्ट साइड पे देख सकेंगे पंजाब टिक्का वाले भी आए हैं, उनके उन्होंने अपने रंग रोगन का काम शुरू किया हुआ है। पेट्रोल पंप अभी तक ओपन नहीं हुआ है। और यहाँ पर ये भाई साहब इस्त्री भी कर रहे थे, तो मैंने इनसे पूछा है कि कितने की इस्त्री करके दे रहे हैं, तो 200 रुपया ये ले रहे हैं इस्त्री के। तो टूरिस्ट आए हुए हैं, उनकी एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं कि यहाँ पर कि वो अपने कपड़े वगैरह भी इस्त्री करा रहे हैं, जो लोग यहाँ पर आए हैं, तो उनकी अपनी एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे हो रही हैं। नीचे चले जाएँ तो इसमें जो मैंने बताया था कि हैप्पी स्टे होटल, तो हैप्पी स्टे होटल में अगर आप आएँ तो इनके रूम्स वगैरह अवेलेबल हैं। अगर किसी ने बुकिंग भी करानी है तो हम बुकिंग करा के भी दे सकते हैं आपको। यहाँ पर आएँ, अपने इनकी पार्किंग बड़ी ज़बरदस्त है, ये सामने आपको नज़र आ रही है, गाड़ियाँ खड़ी भी हैं। और इनके रूम भी आप इनके दोनों जो पोर्शन है इनके पास हैं, यानी कि ये पहले किसी और के पास थे, लेकिन आप इनके पास माशाल्लाह माशाल्लाह से कमरों की तादाद भी अच्छी हो गई है। इसके अलावा इन्हीं के पास कमरे हैं जिनसे आपके बाईपास पे भी हैं। इनका अपना एक 22 कमरों का बड़ा ज़बरदस्त नया होटल भी हो रहा है। यही कराची नसीब बिरयानी है, यहाँ पर मिलती है आपको। इसके बाहर शॉप्स भी अवेलेबल हैं, अगर किसी को शॉप रेंट पे चाहिए तो वो तो भी आप हमसे रब्ता करें, हम आपका रब्ता करा देंगे। आप खाने पीने का काम या किसी किस्म का कोई काम करना चाहते हैं तो दो दो और तीन, मेरे ख्याल 3 शॉप्स अवेलेबल हैं ये सीज़न के लिए। इसके अलावा ये छोटे-छोटे जो सीन है, वापडा की हालत देख लें, तारें जो सी हैं वो सड़क पर पड़ी हुई हैं, और अभी तक काम शुरू नहीं हो सका है। उम्मीद तो है कि बहुत जल्द यहाँ पर भी काम शुरू हो जाएगा। ये लोग कोई $1 शॉप या इस किस्म की सेटिंग कर तैयारी कर रहे हैं। इसका मकसद ये जी कि अगर आप नारायण के अंदर आते हैं, इन दिनों में आते हैं, ईद से पहले आते हैं, तो आपको अच्छे रेट्स में रूम अवेलेबल होंगे। ईद के बाद से जो सा है वो सीन डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पर एक छोटी-सी खुशखबरी भी आपको देते चलें कि इस दफ़ा हम एक पूरी तरह एक पूरा होटल फुल बड़वई के अंदर, जिसका अंदर बड़ा ही खूबसूरत व्यू है, उसको इंशाल्लाह हम जाके विज़िट करके अगर तो ओके हुआ, तो फिर इंशाल्लाह आपकी सर्विस के लिए हम अवेलेबल होंगे। हम उसकी डिजिटल मार्केटिंग और सारी उसकी बुकिंग वगैरह आपके लिए करेंगे, और इंशाल्लाह मुनासिब पैसे होंगे, सर्विसेज भी अच्छी होंगी, और व्यू बहुत ज़बरदस्त होगा। सबसे बढ़कर आप लोग जिसकी तलाश के लिए आते हैं व्यू, तो बड़वई जैसा ही खुलता है, तो इंशाल्लाह हम आपकी वहाँ पर मेज़बानी करेंगे। और इस दफ़ा प्रोग्राम तो है कहता था मैक्सिमम मैं खुद ही हूँ या मेरा बेटा होगा, तो उनके वो होटल पूरी तरह हम आपको ऑपरेट करेंगे, और फिर आपको पता लगेगा कि हॉस्पिटैलिटी क्या होती है और सारा कुछ चीज़ होता है। जो हमारे अपने बस में हुआ इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत करेंगे। ये जी पंजाब टिक्का वाले भी इंशाल्लाह अगले 3-4 दिनों में ओपन होंगे। उसके अलावा एक इधर नारायण में एक और रेस्टोरेंट ओपन होने लगा है,
जिसके बारे में बस इतना कहूँगा कि ऐसा टेस्ट कि आप कहें कि हाँ, वाक़ई मलिक साहब ये इस नारान की ज़रूरत थी। बाकी भी अच्छे हैं सारे, ऐसा नहीं है, लेकिन नारान के अंदर अच्छा खाने-पीने का डिलीशियस टेस्ट जिसे आप कह सकते हैं, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पे ओपन होने लगा है। तो बाकी जो पिंडी इस्लामाबाद से आना चाहते हैं, दोस्त हमारे साथ टूर करना चाहते हैं, तो मेरा नंबर 031352222404 है। और इसके साथ-साथ आजकल नारान में अभी देखें गाड़ी का आप फ्यूल एवरेज के हिसाब से निकाल लें, तकरीबन 600 किलोमीटर बनता है अगर आप बटाकुंडी तक आते हैं, 750 किलोमीटर बनता है अगर आप नारान तक जाते हैं। उसकी अपनी गाड़ी की एवरेज मुख्तलिफ गाड़ियाँ हैं, कोई 12-14 करती है, कोई 16-17 भी करती है। अब हम हाइब्रिड गाड़ी में गए थे, हमारा आने-जाने का पिंडी से फ्यूल नारान तक का तकरीबन 12 का और बटाकुंडी जो गए तो 14,000 का लगा है। इसी तरह सिटी गाड़ी है 20-22 हज़ार रुपया, 25 हज़ार रुपया, 30 हज़ार रुपया मुख्तलिफ गाड़ियाँ फ्यूल करती हैं। तो उनके ऊपर भी इंशाल्लाह डिटेल में वीडियो बनाऊँगा कि अगर आप लोकल आएँ तो क्या है, अगर अपनी गाड़ी पे आएँ तो कितना खर्चा हो सकता है। अभी हमारे एक दोस्त लाहौर से आए हुए हैं, उनकी मैं पूरी वीडियो आपके सामने रखूँगा और डिटेल बताऊँगा कि उनका कितना खर्चा हुआ है, ताकि लाहौर से आने वाले लोगों के लिए भी आइडिया हो जाए कि लाहौर से इस दफ़ा नारान आने के लिए कितना खर्चा हो सकता है और उनका टूर कितने में पड़ सकते हैं। अब तक के लिए इतनी तो हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जीते रहे, खुश रहे, आबाद, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।